दशम फॉल की खूबसूरती तो आपने देखी, प्रकृति का असीम वरदान देखा, दशम पर प्रकृति का बेपनाह प्यार देखा। लेकिन अब देखिए दशम फॉल के पीछे का काला सच, रात के सन्नाटे में भटकती आत्माओं का सच। बेपनाह प्यार करने वाले छैला संधू की वो प्रेम कथा देखिए जो मोहब्बत के दुश्मनों के कारण अधूरी रह गई। भूतहा है क्या यहाँ भटकती है आत्माएं? खूबसूरत वादियों के पीछे का क्या है काला सच? क्या यहाँ सचमुच भटकती है छैला संधू की रूहें? क्या यहाँ दफन है छैला संधू की प्रेम कथा? आखिर कौन थे छैला संधू? दशम फॉल की खूबसूरती आपने देखी, यहाँ की खूबसूरत वादियां देखी, कल कल बहते झरने देखे, लेकिन खूबसूरत वादियों के पीछे काला सच है। कहा जाता है कि प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों के पीछे छैला संधू की रूहें भटकती है। दशम फॉल की वादियों में आज भी छैला और संधू की प्यासी रूहें आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकातें किया करती हैं। छैला और संधू दो पौराणिक कथाओं के कैरेक्टर हैं। हो सकता है कि ये वो सच भी हों। छैला और संधू दो खूबसूरत रूहें थीं जो इसी वादी में एक दूसरे के साथ मुलाकातें किया करती थीं। छैला मोगली के मादिन पेड़ों से पेड़ों कूदने में माहिर था और संधू बहुत ही खूबसूरत आदिवासी युवती हुआ करती थी। दोनों यहीं मिला करते थे, लेकिन जैसा अक्सर होता है कि स्थानीय जमींदार और राजा को उनकी प्रेम कहानी की खबर हो जाती है। आखिर कौन थे ये छैला संधू जिनकी रूहें दशम की वादियों में प्यासी भटकती है, जो रात के सन्नाटे में काला साया बनकर भटक रहे हैं? पौराणिक प्रचलित कथा की माने तो एक बेहद ही सुंदर नौजवान था छैला। उसकी सुंदरता और बांसुरी के धुन के चर्चे दूर दराज तक थे। हर एक लड़की के सपनों का वो राजकुमार था। तमाड़ के जमींदार की बेटी संधू भी दिलो जान से उसे चाहती थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हालांकि पौराणिक कथाओं में संधू का नाम कहीं बिंदी भी बताया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि प्यार छुपाए नहीं छुपता, लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। कुछ ऐसा ही छैला संधू के साथ भी हुआ। दोनों के प्यार की खबर राजा विक्रम को लग गई, जिसके बाद राजा के हुक्म पर सैनिकों ने चारों ओर से दोनों को घेर लिया और तीर की बरसातें कर दी। ऐसे में साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले इस प्रेमी जोड़े ने दशम के इसी फॉल में छलांग लगा दी और जान देकर अपने प्रेम को अमर कर दिया। छैला बहुत खूबसूरत बंसरी बजाता था और जैसे ही बांसुरी की धुन संधू के कानों में पड़ती, संधू अपनी बकरियों को छोड़कर सीधे पहाड़ों उलझती हुई, गिरती हुई, पड़ती हुई दशम फॉल की वादियों में चली आती। दोनों घंटों एक दूसरे से मिलते, बातें करते, मुलाकातें करते, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंजाम भी वही हुआ जो सोहनी महिवाल के साथ हुआ था। एक दिन जमींदार ने इन दोनों को पकड़कर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने चारों तरफ से दशम फॉल की इन्हीं वादियों को घेरे में ले लिया। तीरों की बरसात होने लगी और जब संधू और छैला दोनों को ये लगा कि आज के दिन अब दोबारा हम मिल नहीं सकेंगे, तो दोनों ने ऊंचाई पर एक दूसरे के साथ आलिंगन किया और सीधे इस जलप्रपात में छलांग लगा दिया। जैसा हम लोग अपने पूर्वज से सुने हैं कि छैला और संधू एक लड़का लड़की था जो यहाँ पर मिला करते थे अपना, जैसे और आज के दौर में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, वो लोग उस जमाने के यहाँ मिला करते थे। किसी कारण बस यहाँ लोकल के वजह से या किसी वजह से वो लोग को मिलने में प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ होगा, वो लोग सुसाइड कर लिए थे इस जगह, जो पूर्वज बताते हैं। छैला और संधू उसकी आत्मा भटकती है इसमें,
इस एरिया में। अब उसी की वजह से बहुत सा एक्सीडेंट होता है। ये सुनने तो यही आई है कि वो दो बच्चे आपस में मिलते थे, छैला और संधू। लेकिन कुछ लोगों को प्यार गवारा नहीं होता है, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। किसी को अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, दोनों का मेल नहीं, हाँ पसंद का, दोनों का प्यार तो किसी से भी हो सकता है। प्यार जो है ना उम्र देखता है, ना जात पात देखता है, कुछ नहीं देखता। तो वो यहाँ मिलते थे आके, किसी राजा का इलाका होएगा, किसी जमींदार का होगा, किसी पैसे वाला लोगों का होगा, उनको ये गवारा नहीं था। तो यहाँ ही उनको मरवा दिया गया। जहाँ तंग करते होंगे उन्होंने खुदकुशी कर ली। छैला और संधू की ये प्रेम कहानी कुछ अमर प्रेम सोनी महिवाल जैसी ही है। सोनी महिवाल के मोहब्बत के दुश्मन भी अपने ही बन गए थे। और जैसे बहुत पहले ससी पुन्नू होते थे, वो चिनाब दरिया था जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ आके मिलते थे। सोनी इधर में रहती थी, माईवाल उधर रहता था। वो रोज उस दरिया से जाती थी पार होके मिलने के लिए उसको। वो क्या करता, वो एक फिश लवर था माईवाल, वो उसके लिए रोज फिश बना के लाता था। वो दोनों इकट्ठे बैठ के वहाँ खाते थे। एक दिन शाम को वो जाने लगी, सोनी घर से चोरी जाती थी। तो उस रोज शाम को करती, एक घड़ा था उसके पास। पहले तो स्विमिंग इतनी थी नहीं, और चिनाब का पानी आपको पता है कितना ज़्यादा बड़ा वो है दरिया, तो उसमें बैठ के तर के वहाँ जाती थी। उसकी जो सिस्टर इन लॉ था ना, उसको पता चल गया कि ये रोज़ मेरे भाई को वहाँ मिलने जाती है। वो उससे थोड़ी जेलस होगी, उसने उसका जो घड़ा था ना वो चेंज कर लिया, कच्चा रख दिया, पक्का निकाल लिया। वो रात के टाइम में गई, जैसे उसने घड़ा उठाया दरिया में जाने लगी तो घड़ा खुरना शुरू हो गया। ठीक है, वहाँ उसने एक लाइन बोली है, मिट्टी दिया वे घड़िया चल चलिए द्वारे, महिवाल दे द्वारे। वो मिट्टी दे घड़े नूं कहंदी है। घड़िया वा वेख वेख झुकदे चिनाब नूं, चिनाब पानी नाल चढ़िया होया सी। कहंदे घड़िया वे वेखी झूक झूक चिनाब नूं, किधरे मैनूं डोब ना दे इस पानी च, पर डुब जाती है। कहा जाता है कि आज भी छैला और संधू की प्यासी आत्माएं दशम फॉल की इस खूबसूरत वादियों में भटकती है। जैसे जैसे रात होती है, दशम की खूबसूरत वादियां भूतहा होती जाती है। रात के सन्नाटे में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। प्रकृति का ये खूबसूरत मंजर खौफनाक होने लगता है। दशम फॉल के छैला और संधू पर भी कोई फीचर फिल्म बननी चाहिए। दुनिया भर से हजारों लोग रोज इस फॉल को देखने आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये एक भूतहा फॉल है जहाँ पर हादसे होते हैं। आज भी खौफ का ये आलम है कि लोग 4 बजे शाम के बाद से दशम फॉल छोड़ने लगते हैं, और 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद जब सांझ ढलती है तो ये वादियाँ अजीब सी रहस्यमयी आवाज़ों में खो जाती है। आज भी आप अगर ध्यान से सुने तो इन वादियों में ऐसा लगता है कि कोई प्यासी रूह रो रही है या एक दूसरे को पुकार रही है। दशम का ये खूबसूरत फॉल कई लोगों के लिए काल बन गया है, कई जिंदगानियां छीन ली है। इसके पीछे भी उसी छैला संधू की रूहों को वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि आज भी छैला संधू की रूहें यहाँ भटकती है, जो युवाओं को देखकर विचलित हो जाती है और उन्हें अपने प्यार के खौफनाक अंत की याद आती है। लेकिन ये सब सिर्फ प्रचलित कथाएं हैं। आज के युवा इस पर कतई विश्वास नहीं करते। वो तो प्रकृति की इस खूबसूरत वादियों को हॉन्टेड प्लेस तक नहीं मानते। हॉन्टेड तो अभी तो नहीं लग रहा है, बट ये ब्यूटी बहुत अच्छा है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे बारिश हो रहा था और भी अच्छा लग रहा था। लोगों का कहना है कि दशम में हादसे यहाँ की प्राकृतिक उबड़ खाबड़ रास्ते और चिकनी पत्थर के कारण होते हैं, ना कि इन हादसों के पीछे छैला संधू की रूहें हैं। लोगों का दावा है कि सीढ़ियां बनी, रेलिंग बने तो हादसों में कमी आई। मतलब फ्लो में कोई भी जैसे कोई नशा के हालत में है तो आया
तो मतलब बैलेंस यहाँ पर नहीं बना पाता था, तो उसके कारण गिर उड़ जाता था। देखिए चट्टान आप देखते हैं कितना पानी के वजह से पूरा पानी में डूब के भी मौत होती हाँ, पानी में डूब के तो जैसे ऊपर से गिर के बहुत मरा है। उसके बाद भी जो जैसे तैरने उड़ने नहीं आया जिसको, तो पैर फिसल गया, तो गहराई में डूबने के बाद तो कोई डर से कोई बचाने नहीं जाता है। ये हकीकत है कि दशम फॉल में कई हादसे हुए हैं, कई मौतें हुई हैं। अब वजह भुतहा है या फिर यहाँ के चिकने पत्थर। आप बेशक दशम फॉल आएं, जरूर आएं, अपने परिवार के साथ आएं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि उस पानी के धार के नीचे जो कुएं जैसा एक कुंड है, वहां पर जाने से परहेज करें। यहाँ की जितनी भी वादियां हैं, जितनी पत्थर की सिलवटें हैं, उस पे पैर ध्यान से धरें, अदरवाइज कोई न कोई हादसा हो सकता है। बेशक दशम को हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, छैला संधू की प्यासी रूहें की भटकने की बात कही जाती है, लेकिन 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। ये महज अंधविश्वास हो सकती है या फिर अफवाहें, लेकिन ये सच है कि दशम को प्रकृति का वरदान मिला हुआ है। प्रकृति ने बेपनाह प्यार बरसाया है। सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं, यही हमारी मंगल कामना है। कैमरामैन विशाल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।